स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज की क्लास हमारी है सीसी की, जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और हम प्रैक्टिस में 20 क्वेश्चंस पर डे लेके आते हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये हमारी वीडियो क्या है, थर्ड है। इसके पहले हमारी जो है 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्कशंस में जाके वहाँ पर लिंक पड़ी हुई है, आसानी से वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि उस बार का नाम है जो सामान्यतः विंडोज़ स्क्रीन में स्टार्ट मेनू को होल्ड करता है। तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा टास्क बार होता है। क्या होता है? टास्क बार। इसका राइट आंसर होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर चालू होने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? जब आपका कंप्यूटर क्या करता है, जब कोई भी कार्य नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कहते हैं हमारा कंप्यूटर क्या हो गया है, तो हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया है। हमारा कंप्यूटर क्या हो गया है? हैंग हो गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपके प्रत्येक कंप्यूटर जो हैं वो एक हब या स्विच से जुड़े होते हैं। और टोटल आपकी टोपोलॉजी कितनी होती हैं? तो आपकी टोपोलॉजी कितनी होती हैं? तो 5 टोपोलॉजी होती हैं। टोटल कितनी टोपोलॉजी होती हैं? 5 टोपोलॉजी होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो उस आउटपुट को क्या कहते हैं? जब प्रिंटर आपको कुछ भी प्रिंट आउट करके देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी बोलते हैं। और हार्ड कॉपी क्या होता है कि एक ऐसी कॉपी जिसे आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी क्या बोलते हैं? जब आपके कंप्यूटर में जो फाइल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 गीगाबाइट समतुल्य है, मतलब 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1024 मेगाबाइट होते हैं। कितने होते हैं? 1024 मेगाबाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रायः इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पैरेलल पोर्ट होता है वो किसके लिए होता है? तो वो प्रिंटर के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रिंटर के लिए होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन है। तो जो हमारा पेपर जो हम प्रिंट करते हैं तो वो आपके 2 प्रकार से प्रिंट करते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि पेपर आपका इस तरीके से होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोटेट। और एक पेपर आपका किस तरीके से होता है? तो एक पेपर आपका इस तरीके से होता है। इस तरीके से मतलब क्या होता है कि उसकी जो ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है। तो ये आपका प्रोटेट होता है और ये क्या होता है? जो है लैंडस्केप होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंडस्केप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल डिलीट होने पर कहाँ स्टोर हो जाते हैं? तो जो भी आपके कंप्यूटर में जो आपके ईमेल डिलीट हो जाते हैं वो आपके बिन में स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं? बिन में स्टोर हो जाते हैं या टास्क में स्टोर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्ट बटन डेस्कटॉप पर डॉट डॉट बार रखा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक पेज के अधिकतम हैंड आउट होते हैं तो हमेशा वहाँ पे कितने होते हैं? अधिकतम कितने होते हैं? तो 9 जो है हैंड आउट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेल यूज़र एजेंट को डॉट डॉट भी कहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ईमेल क्लाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईमेल क्लाइंट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल एक्सप्रेशन में आपका ये एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, इसका जो आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेव के लिए विंडोज शॉर्टकट कुंजी है। अगर हम किसी भी डेटा को सेव करना चाहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे तो वो हमारा क्या हो जाता है? Ctrl+S हो जाता है। Ctrl+S से हम लोग क्या करते हैं? डेटा को सेव करते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में किस शॉर्टकट का प्रयोग नई स्लाइड
इंसर्ट करने के लिए किया जाता है तो हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है। ये पावर पॉइंट के साथ साथ लिब्रे ऑफिस में जो आपका इम्प्रेस होता है, क्या होता है, इम्प्रेस होता है, वहाँ भी ये शॉर्टकट की आपकी यूज़ होती है, वहाँ भी आपकी ये शॉर्टकट यूज़ होती है। अगला क्वेश्चन है कि पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान क्या होता है। तो क्वेश्चन साहब से पूछ लेता है कि पैसा जो हम लोग रखते हैं सबसे सुरक्षित स्थान क्या होता है, घर में रखते हैं या गड्ढे को खोद के जो है डाल देते हैं, या फिर हम गुल्लक में रखते हैं, या फिर हम बैंक में रखते हैं। तो हम कहाँ पे रखते हैं, बैंक में जो है अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाले प्रोटोकॉल का नाम क्या है। तो उसका क्या नाम है, HTTP। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है ईमेल पते में क्या क्या शामिल होते हैं। तो वहाँ पे आपका क्या शामिल होता है, ईमेल सर्वर शामिल होता है और डोमेन पता शामिल होता है, जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी ईमेल आईडी है कंप्यूटर फैक्ट्स RBL, तो कंप्यूटर फैक्ट्स RBL हमारी क्या है, ईमेल आईडी है। उसके बाद हम लगाते हैं @gmail.com। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा हो जाएगा यूज़र नेम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यूज़र नेम, और ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला सर्वर नेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैंक बचत जो है जमा पर ब्याज दिया जाता है। तो बैंक हमेशा जो ब्याज देता है वो कैसे देता है, हाफ ईयरली देता है। कैसे देता है, हाफ ईयरली देता है। हाफ ईयरली का मतलब आप समझ रहे होंगे, हर जो है 6 माही में देता है। सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है उसे कहते हैं इंटरनेट ब्राउज़र। क्या कहते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र। इसका मतलब है कि किसी भी वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए या यूज़ करने के लिए हमें किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे हमें वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस तरह की जमाओं पर अधिक ब्याज मिलता है। तो किस पर मिलता है, फिक्स डिपॉजिट पर मिलता है। किस पर मिलता है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि जो हम लंबे समय के लिए ब्याज जो है पैसे को जमा करते हैं, फिक्स कर देते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उस पर हमें क्या मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं CC के प्रैक्टिस सेट 4th वीडियोज़ में आपको मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे क्वेश्चंस में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।